नमस्कार दोस्तों। माधवीपुरी बुच नप गई। मुंबई की एक कोर्ट ने, स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए। ये माधवीपुरी बुच का केस कोई नया नहीं है। माधवीपुरी बुच कोई ऐसी महिला नहीं है जिसको कोई जानता नहीं हो। ये माधवीपुरी बुच वही है जिसको लेकर के सदन का पूरा सत्र बह गया। याद करिए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल करके सामने आई थी जनवरी 2023 के अंदर, और उस वक्त में संसद का सत्र चल रहा था। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल करके सामने आई और मात्र 36 घंटे के अंदर अंदर अडानी के 11 लाख करोड़ रुपए के शेयर डूब गए थे। सरकार से सीधी विपक्ष की मांग थी कि माधवी बुच के खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन माधवी बुच पर कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन आज बड़ी खबर आप देखिए, ये भास्कर की बड़ी खबर है। पूर्व सेबी चीफ माधवी बुच पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। शेयर धोखाधड़ी के मामले में पत्रकार ने शिकायत की थी, सेबी कोर्ट के आदेश को चुनौती देगी। जरा समझिए विस्तार से जरा मामला क्या है। ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन थी और इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर से आने वाली किसी महिला को डायरेक्ट सेबी की चीफ बनाया गया था। यह भी अपने आप में बड़ी बात थी। और उसके बाद में एक एक करके बहुत सारे खुलासे हुए थे कि कैसे माधवी बुच की, उनके पति धवल बुच की संपत्ति थी उन कंपनियों में जिन कंपनियों में अडानी का पैसा लगा हुआ था। यानी एक तरीके से एम्पायर जो है, ये एम्पायर का काम करती है सेबी। वो शेयर मार्केट पर एम्पायर का काम करती है कि कोई गलत तो नहीं कर रहा है, किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा है। लेकिन एम्पायर ही अगर एक टीम के साथ जाकर के खड़ा हो जाएगा तो बताइए फिर मैच कैसे निष्पक्ष होगा। कुल मिलाकर के यही मामला था और जिसको लेकर के अब एफआईआर दर्ज हुई है। और बड़ी बात ये, एक जर्नलिस्ट की शिकायत पर, एक जर्नलिस्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने यह आदेश जो है वो जारी किया है। और अकेली माधवी बुच नहीं है, माधवी बुच के साथ साथ 5 और बड़े अधिकारियों पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। और याद करिए, राहुल गांधी ने यह वीडियो जो है जारी किया था। राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया था। राहुल गांधी ने इस वीडियो में पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता, उनके साथ में विस्तार से एक डिटेल में जो है वो खबर करते हुए बताया था कि ये माधवी बुच बचाओ सिंडिकेट है, ये बुच बचाओ सिंडिकेट है। और कैसे बुच को बचाने के लिए, माधवी बुच को बचाने के लिए पूरी सरकार लग गई है। और आज देखिए राहुल गांधी की वो बात, राहुल गांधी का वो वीडियो आज एक तरीके से सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने ये वीडियो जो है जारी किया था 26 अक्टूबर 2024 को, और करीब उसके 6 महीने बाद में आप देखिए आज जो है वो राहुल गांधी की बात यहां पर फिर से सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। यानी माधवी बुच पर एफआईआर भी दर्ज होगी और माधवी बुच जेल भी जा सकती हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि जेल जाएगा कौन कौन? क्या सिर्फ माधवी बुच पर ही एक्शन होगा या माधवी बुच के साथ साथ और लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा? सवाल ये है। मुंबई की एक स्पेशल एंटी करप्शन कोर्ट ने सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी बुच के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिया है। शेयर मार्केट फ्रॉड और नियामक उल्लंघन के मामले में कोर्ट ने माधवी के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट, एक्सचेंज बीएसई और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल जज एएसआई बांगर ने ठाणे बेस्ड जर्नलिस्ट सप्पन श्रीवास्तव की ओर से दायर याचिका पर दिया है। सप्पन ने स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी की लिस्टिंग में बड़े पैमाने पर फाइनेंशियल फ्रॉड और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। सेबी और कॉरपोरेट संस्थाओं के बीच मिलीभगत, इनसाइड ट्रेडिंग और लिस्टिंग के बाद पब्लिक फंड की हेराफेरी के भी आरोप लगाए गए थे। एक जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया था कि बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो बॉम्बे के स्टॉक को जो है वो नियंत्रण करने का काम करती है, और सेबी यानी जो देश भर में स्टॉक एक्सचेंज को देखती है, इन दोनों के बीच में सांठगांठ थी
और ये दोनों जो है एक दूसरे के पर्दादारी करने का काम कर रहे थे। पब्लिक फंड को जो है उसके साथ में धोखाधड़ी की गई। तो इसके बाद में अब जो है माधवी बुच पर भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं और उनके साथ साथ 5 और अधिकारी हैं, उन पर भी एफआईआर दर्ज होंगे। सेबी की पूर्व चीफ माधवी बुच, उन पर एफआईआर होगा। सेबी के होल मेंबर अश्विनी भाटिया, उन पर भी एफआईआर होगा। सेबी के होल टाइम मेंबर अनंत नारायण, इन पर भी एफआईआर है। सेबी के होल टाइम मेंबर कमलेश चंद्र, इन पर भी एफआईआर है। और बीएसई के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल और बीएसई के सीईओ सुंदर रमन राममूर्ति, इन पर भी एफआईआर है। तो एक एक करके नपेंगे तो सब नंबर सबका आएगा। और ये तो जब सरकार एक तरीके से कह सकते हैं आप कि सेबी के बचाव में खड़ी रही, वरना आप बताइए कि देश में इतना बड़ा कोहराम मचा, पूरी संसद ठप हो गई, कोई अगर अधिकारी उसके साथ में अगर सरकार ना हो तो क्या वो बच सकता था? लेकिन वही है कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, एक न एक दिन चीजें जो है सामने आती हैं। शिकायतकर्ता ने 3 तर्क दिए। सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्य में विफल रहे, बाजार में हेराफेरी करने दी गई और इससे निवेशकों को नुकसान हुआ, नियमों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति दी गई। तो अब देखिए, पूरी तरह से जो बातें थी वो सबके सामने थी, लेकिन सरकार लगातार जबरदस्ती कंबल ओढ़ करके सोने का नाटक करती रही। लोगों ने बहुत कंबल खींचा सरकार का, बहुत चादर खींची सरकार की कि उठो और देखो और एक्शन लो, लेकिन नहीं हुआ। और अब जो है वो माधवी बुच पर शिकंजा कस रहा है। ये वही माधवी बुच है जो लगातार इस बात को नकारती रही कि नहीं, उनकी कोई संपत्ति नहीं है, उनकी पूरी जिंदगी तो एक खुली किताब है। हिंडनबर्ग का सेबी चीफ पर आरोप, माधवी बुच की उसी विदेशी फंड में हिस्सेदारी है जिसमें अडानी का निवेश है। बुच बोली, हमारी जिंदगी एक खुली किताब है। अब इसके बाद में देखिए आप, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बाकायदा राहुल गांधी ने माधवी बुच को लेकर के घेरने का काम किया, लेकिन सरकार राहुल गांधी की बात पर यकीन नहीं कर रही थी। हाँ, मैं बोल रहा हूं, मेन स्टेक होल्डर, हमारे लिए मेन स्टेक होल्डर रिटेल इन्वेस्टर है और फ्रैंकली उनको रिस्क में डाला जा रहा है। और हम इसलिए माधवी बुच की बात हमने की कि उनका काम रिटेल शेयर होल्डर को बचाने का है, प्रोटेक्ट करने का है, और वो नहीं कर रही है। और ये पूरा जो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है, प्रोटेक्शन का सिस्टम है रिटेल इन्वेस्टर का, ये खत्म हो गया है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे, लेकिन राहुल गांधी के इस मुद्दे को बार बार जो है सरकार और मीडिया दरकिनार करती रही। यहां तक कि नरेंद्र मोदी तो ये कहते रहे कि जब जब संसद का सत्र चलना होता है तो ये कुछ न कुछ लेकर के आ जाते हैं, मतलब जैसे कि अपने घर में कुछ पका रहे हो। आप बताइए, सरकार में आप हैं और विदेशी या फिर विपक्षी कुछ भी साजिश कर ले रहे हैं आपके खिलाफ। कमाल की बात है, आप सरकार में बैठे हैं, आपके पास में सारी इंटेलिजेंस है, आपके पास में सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में, सब कुछ आपकी उंगलियों पर है। आप जो मर्जी चाहेंगे उसका रिकॉर्ड आपके सेकंड के हिसाब से आपकी टेबल पर आ जाएगा। अगर विदेश से कोई आकर के कुछ कर रहा है या विपक्षी नेता कुछ कर रहे हैं तो आप बताइए ना, लेकर के ये चीजें। एफआईआर दर्ज किस पर हुई? राहुल गांधी पर नहीं हुई, एफआईआर दर्ज माधवी बुच पर हुई। और बाकायदा राहुल गांधी ने इसको लेकर के एक वीडियो बनाया था, अंग्रेजी भाषा में वीडियो है, आप जरा देखिए, इसके नीचे सबटाइटल हिंदी में लिखे हुए हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा इसको लेकर के अपने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि आप लोग इस पर तहकीकात कीजिए और ये मामला बहुत बड़ा है। We are entering a space of risk. यहाँ बिकॉज ऊपर की जगह अभी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए रखी है। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, दिस इज अ बिगर स्कैंडल। 10 crore stock people who invest in stock markets, sir, their money and their future is involved. That's at stake. And they're all going to get hurt. कोई हैरानी नहीं होगी जब आप ये कागज देखेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट
कि वहां सेबी ने कुछ नहीं बताया अदानी जी को और लगभग क्लीन चिट ही दे दी। Make the entire communication transparent. मेरा नाम पवन खेड़ा है और मैं चेयरमैन हूँ मीडिया और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का। अब साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस भी करता हूँ, क्योंकि अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता नहीं इस देश में। पिछले 10 साल से तो मुझे याद भी नहीं कि किसी ने कभी कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया हो पिछले 10 साल में। माधवी बुच एक प्रोफेशनल करियर वुमन है। पहले आईसीआईसीआई में थी, मैक्स में थी, बड़ा नाम है। फिर उनको ये सरकार 2017 में सेबी की होल टाइम मेंबर की हैसियत से लाई और उसके बाद 2022 में इनको चेयरपर्सन बनाया। सेबी में ये प्राइवेट सेक्टर की पहली चेयरपर्सन। उससे पहले हमेशा सरकार के ही लोग आते थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट्स के बाद हमने देखा कि कैसे ये गौतम अदानी की मदद करती हुई पाई गई, तो इंटरेस्ट हुआ। फिर इसमें कुछ साथी हैं, कुछ अननोन सोर्सेज हैं जिनके हमने कोड नेम्स भी रखे हुए हैं। उनमें से एक है जिनका कोड नेम मैवरिक है। तो वो मैवरिक इसलिए कहलाया जाता है कि वो जितना उसके पास होता है वो उड़ेल देता है। Unfortunately, we have been raising explosive issues one after the other, but nothing seems to click. Nothing gets covered the way it should get covered. I mean, a silly little BJP worker says something and there are debates on it. And we raise such important issues, no debates, no traction, just one perfunctory coverage and that's it. Unless Rahul Gandhi takes up an issue, the issue doesn't click with debates in the evening, with coverage on television, with traffic on social media. But then I can't, हम लोग मर जाते हैं सर मेहनत कर but करके। I can't be the only guy taking up issues. Well, I'm not saying, but So how does one bypass? sir, How does one- I don't know. Why do you think that's the case? Why do you think? Because sir, there Because is you're pressure. You're giving good information, right? That information is valuable. So people should say, that's interesting. Sir, Why? they can afford to ignore us because they are asked by the state to ignore us. They can't afford to ignore Rahul Gandhi. If we're trying to make something transparent, make the entire communication transparent. That's a Think very about it like scary idea, but a great idea. I mean, Think one about can- it like that. Yeah. You know? I mean, it's scary. Believe me. Scary, obviously, because it's tricky. You don't know what Yeah. you might say, what you might not say. But I think we are entering a world where this is now limited, right? Yeah, so we have ambiguous. to do it in such a way where this limitation is fixed. And let's start small. Let's start small. I have no problem in starting. कांग्रेस इस मामले को पहले से उठाती रही। कांग्रेस ने आज भी ट्वीट किया है और ट्वीट करके कांग्रेस ने कहा है कि एसीबी ने माधवी बुच के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है और माधवी बुच के साथ साथ अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं और आरोप है कि शेयर बाजार में धोखाधड़ी की गई है, भ्रष्टाचार के गंभीर सबूत मौजूद हैं, यह कहा गया है। आरोप यह भी है कि सेबी ने एक कंपनी को लिस्टिंग की इजाजत दी जो मानकों को पूरा करने में नाकाम रही। सेबी के इस फैसले से बाजार में भारी नुकसान और बाजार में भारी हेरफेर हुआ और निवेशकों को नुकसान हुआ। अब कांग्रेस डिमांड कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि पहले भी इन पर आरोप लगे थे कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच अडानी ग्रुप से जुड़े हुए रहे हैं और ऑफशोर फंड में इनके इन्वेस्टर थे। बुच दंपत्ति के पास में बरमुडा मॉरिशस के उन ऑफशोर फंड्स में भी हिस्सेदारी थी जो अडानी के भाई विनोद अडानी से जुड़े हुए थे। मतलब जो मैप निकल करके सामने आया था, पहले हमने आपको एक बार दिखाया था। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है, हमारी मांग है कि भ्रष्टाचार के इस मामले में निष्पक्षता के साथ में जांच की जाए, जो भी दोषी हो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। कोर्ट के आदेश के बाद हमें उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों का चेहरा और सच्चाई देश के सामने आएगी। साफ है कि सेबी प्रमुख रहते हुए माधवी बुच ने जम करके भ्रष्टाचार किया है और इसमें मोदी सरकार भी शामिल है। तो कांग्रेस अब सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रही है, नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी कटघरे में है नहीं है, आमतौर पर लोग तो धारणाओं के तौर पर जानते हैं कि हाँ किसने कहां पर क्या किया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि सरकार ने इतनी देर क्यों की। सरकार ने इतनी देर क्यों की? कायदे से जो याचिका यहां पर एक पत्रकार की तरफ से लगाई गई, वो काम सरकार की तरफ से होना चाहिए था, क्योंकि देर सवेर कोई ना कोई आएगा, देर सवेर कोई ना कोई सबूत लेकर के आएगा, आपका कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखेगा, आपको मानना पड़ेगा। आप नहीं मानेंगे तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को मानना पड़ेगा। अच्छी बात यह है
कि अगर आप खुद सामने आकर के कुछ कबूल कर लेंगे तो शायद लोगों का भी भला हो जाएगा, लोग शायद आपको माफ भी कर देंगे, क्योंकि लोगों की याददाश्त वैसे भी कमजोर होती है। लेकिन अब मामला जो है वो कोर्ट में है, और अब देखना यह है कि माधवी बुच को बचाने के लिए कौन किस लेवल पर जाकर के क्या खेल खेलता है, और कल का दिन स्टॉक मार्केट के लिए कैसा तूफान लाने वाला है, यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि माधवी बुच पर एक्शन हुआ है, और जाहिर सी बात है माधवी बुच पर एक्शन का मतलब यह है कि वो तमाम स्टॉक मार्केट के अंदर वो तमाम शेयर जो बुच वाले प्रकरण से जुड़े रहे हैं उनमें एक बार फिर से खलबली होगी। तो देखना यह है कि कल किस तरीके से बाजार में कौन सा कोहराम दिखता है, और माधवी बुच को बचाने के लिए अब कौन सा खेल खेलता है। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।